ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान हालिया जंग जो है इसको 9 दिन बीत चुके हैं। इन 9 दिन के दौरान अमेरिका और इसराइल समेत इनके दीगर जो इत्तेहादी हैं वो जहाँ पे ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी से परेशान है, वहीं पे अमेरिकी फ़ौजी भी अब दुम दबाकर भागने लगे हैं। इसके साथ साथ रूस की जानिब से जो इसको मदद की जा रही है ईरान को, ऐसा कहना है अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का। ये कहानियाँ हैं जिनके बारे में आज के वीलॉग में हम बात करेंगे। मेरा नाम है इरफान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका और ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया जंग को 9 रोज़ गुजर चुके हैं। इन 9 दिन के दौरान अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर 2000 से ज़ायद पॉइंट्स के ऊपर मिसाइल के साथ हमले किए गए, बम्बार जो त्यारे थे उनके साथ हमले किए गए, लेकिन उसके बावजूद ईरान अभी भी ईमान की ताकत के साथ और उसके साथ साथ उसके अंदर जो जहाद की ताकत है वो लिए खड़ा है। ईरान की जानिब से जहाँ पे मुसलसल जवाब दिया जा रहा है, ईरान की जानिब से ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो मिसाइल सिटी हैं उनकी जो वीडियोज़ जारी की गई हैं ईरानी नेशनल मीडिया की जानिब से, उसके बाद अमेरिका और इसराइल के जो हामी हैं उनके अंदर लर्ज़ा तारी होकर रह गया है। ये लर्ज़ा कैसा है जिसमें एक तरफ सुपर पावर है, एक तरफ टेक्नोलॉजी का माहिर है, दूसरी तरफ सिर्फ जो चंद मिसाइल और चंद टेक्नोलॉजी के साथ इन दोनों सुपर पावर्स को टक्कर दिए हुए हैं। ईरान के नए जो आयतुल्ला हैं उनकी जानिब से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि ईरान कभी नहीं झुकेगा। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया कि नए आयतुल्ला का जो इंतखाब किया गया है ये अमेरिका के लिए नाकाबिले कबूल है। तो लिहाजा इसके साथ साथ क्योंकि अमेरिका को पता है कि नए आयतुल्ला जो हैं उनकी जो सोच है और उनका जो इस हवाले से विज़न है वो काफ़ी हार्ड है, उनकी जानिब से ईरान कभी भी जो सरेंडर नहीं करेगा जो अमेरिका की ख्वाहिश है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि ईरान तो सरेंडर नहीं कर रहा, लेकिन उसके साथ साथ अमेरिकी फ़ौजी जिनकी तादाद हज़ारों में है वो सरेंडर कर चुके हैं। अमेरिकी फ़ौज के अंदर एक बगावत की कैफियत जो है वो पैदा हो चुकी है। अमेरिका के अंदर जो सेंटर ऑफ कंसेंस एंड वॉर उसके मुताबिक 2000 से ज़ायद यानी कि 2400 कॉल जो हैं अब तक उनको मौसूल हो चुकी हैं अमेरिकी फ़ौजियों की जानिब से। अमेरिकी फ़ौजी जो कि इस वॉर को छोड़ के, इस जंग को छोड़ के अपने घरों को लौटना चाहते हैं, उनकी जानिब से इस सेंटर में कॉल की जा रही है और उनसे ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि उनको जो है वो लीगल जो वे बताया जाए ताकि वो अपने अफसरान का, जिनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये दीनी जंग है, ये एक मजहबी जंग है, उनको ये बावर करवाने की कोशिश की जा रही है। उस फसाद के बारे में जो उनको बताया जा रहा है कि अमेरिका जो है वो इस वक्त दीनी जंग लड़ रहा है जिसके लिए गॉड की तरफ से उनको जो है वो फैसिलिटेट किया जा रहा है। लेकिन अमेरिकी फ़ौजी ये तमाम जो दकियानूसी बातें और उसके साथ साथ जो एक मॉरल ग्राउंड है वो ना होने की वजह से काफ़ी डिसहार्ट हैं। अमेरिकी फ़ौज के अंदर 2000 से ज़ायद जिसमें बड़े बड़े जर्नैल भी हैं, बड़े बड़े कमांडर भी हैं, उनकी जानिब से इस सेंटर में कॉल करके लीगल मदद ली जा रही है कि वो किस तरह इस वॉर को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये वॉर जो है जिसके अंदर बच्चों को मारा जा रहा है, बुज़ुर्गों को मारा जा रहा है और कोई एथिक्स जो हैं वो जंग के उनको अपनाया नहीं जा रहा। और इसी वजह से इस वक्त अमेरिकी फ़ौज जो ख़ुसूसी तौर पे बहरी बेड़ों पे हैं या इस ऑपरेशन के अंदर जो पर्सनली इन्वॉल्व हैं उनके अंदर काफ़ी तशवीश की लहर फैली हुई है और वो चाहते हैं कि ऑपरेशन को फौरी छोड़कर, इस जंग को फौरी तौर पे छोड़कर वो वापस अपने प्यारों में चले जाएं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बयान वो भी आपको याद होना चाहिए जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया था कि जंगों के अंदर जो जानी नुकसान होता है लेकिन इस नुकसान को कम करने की कोशिश की जा रही है। ये उनका इशारा अपने फ़ौजियों की तरफ था, लेकिन उनके फ़ौजियों के अंदर क्योंकि ना तो ईमान की पावर है ना जहाद की ताकत है और इसी वजह से वो काफ़ी अफसरदा भी हैं और डरे हुए भी हैं। उनको पता है कि ईरान के नए ख़ामनी के आने के बाद, आयतुल्ला के आने के बाद ईरान जो है वो मज़ीद हमले करेगा और ये हमले मज़ीद सख्त होंगे। इसी वजह से अमेरिकी फ़ौजी जो हैं उनके अंदर फूट पड़ चुकी है और वो डर चुके हैं। वो चाहते हैं कि वो वापस किसी तरह अपने प्यारों में लौट आएँ, लेकिन अभी तक उनको ऐसी कोई इजाज़त नहीं दी गई। दूसरी जानिब रूस की जानिब से अमेरिका के एक अखबार के अंदर ये बात जो शाया की गई जिसमें अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने यह कहा
कि रूस जो है वो मदद कर रहा है ईरान की, जिसमें ईरान को जहाँ पे मिसाइल टेक्नोलॉजी की मदद दी जा रही है, वहीं पर उसको इंटेलिजेंस की जो है वो मदद फराहम की जा रही है। जहाँ जहाँ पे अमरीकी बहरी बेड़े हैं, जहाँ जहाँ पे अमरीकी डिफेंस सिस्टम है, जहाँ जहाँ पे अमरीकी इंस्टॉलेशन है या इसराइली इंस्टॉलेशन हैं, उसको हिट किया जा रहा है। और उसकी हिट करने की जो ईरान के पास तो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी क्योंकि रूस फराहम कर रहा है और रूस की मदद से ईरान काफ़ी डेडली हो चुका है। और ये अमेरिकन अखबार के अंदर जब ये पोस्ट ख़बर छपी तो उसके बाद जहाँ पे अमेरिका की इंतज़ामिया है वहाँ पे हलचल पैदा हो चुकी है। वहीं पे ईरानियों के अंदर भी और उसके जो हामी हैं उनके अंदर भी एक नई जहद जो फैल चुकी है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो रूस जो जंग कर रहा है यूक्रेन के साथ, इस जंग के अंदर अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को और दीगर जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं उनकी जानिब से यूक्रेन को बहुत माली मदद भी की गई, वेपन भी उनको दिया गया। और उसके बाद जो है वो यूक्रेन अब तक जो रूस के साथ जंग लड़ रहा है। और इसी बिना के ऊपर रूस अब उन लोगों के साथ उनकी मदद कर रहा है जो अमेरिका के साथ लड़ रहे हैं, जो इसराइल के साथ लड़ रहे हैं, यानी कि ईरान को मदद फराहम की जा रही है। और ये कहना है अमरीकी अखबार का। इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि जहाँ पे जो इसराइल के अंदर जो ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल का अटैक किया गया या क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया, इसके बाद जो इसराइल है वहाँ पे भी एहतजाज शुरू हो चुके हैं नेतन्याहू के ख़िलाफ़ कि नेतन्याहू की पॉलिसियाँ जो हर वक्त जंग के लिए जो आमादा रहता है, हर वक्त खून खराबे के लिए आमादा रहता है, इसको हटाया जाए। तो ये एहतजाज जो हैं वो बड़े पैमाने पे तो नहीं है, लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि ये एक चिंगारी है जो कि वहाँ पे भी लग चुकी है और नेतन्याहू के तब्दील करने के भी चांसेस वहाँ पे बनना शुरू हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया।